अब हम बात करते हैं हरियाणा की एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआई के निशाने पर हिसार का सैन्य कैंप था जिसकी रेकी की जा रही थी और ये रेकी करके जो वीडियो था इसको पाकिस्तान भेजा गया था। इसके साथ ही दिल्ली के सोनीपत के मशहूर ढाबों में से एक ढाबे को भी आतंकवादी निशाना बनाने वाले थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ में ये खुलासा किया है और ये जो आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान का है। शहजाद भट्टी गैंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके 9 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कई वीडियोस और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दहला सकती थी हिसार को या दिल्ली के समीप जो ढाबे हैं। विस्तार से शंकर आनंद से जानते हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। शंकर, क्या है पूरा माजरा, कैसे ये हाथ चढ़े स्पेशल सेल के और कहां से टिप मिली थी? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान में गैंग बस्ट करने का जो एक ऑपरेशन है, जिसमें इसका नाम भी दिया गया था गैंग बस्ट 2.0, एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स थे। उनकी जो एक साजिश थी उसके बारे में उसको बेनकाब किया गया। और जिस तरह से अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो पिछले कुछ समय के दौरान में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसके आसपास में कई सर्च ऑपरेशन की वारदात को अंजाम दिया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई गैंगस्टर्स के गुर्गे जो उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से भी हाल फिलहाल में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार के दौरान में जिस तरह से बाकायदा पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के सामने आई। और इस महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें तो बेहद चौंकाने वाला है मुकेश। देखिए मुकेश जी, इस मामले में जो जानकारी मिली है कि दिल्ली से लेकर सोनीपत का जो रास्ता है इसमें कई ऐसे चर्चित ढाबे हैं। उस ढाबे पर हजारों के तादाद में रोजाना लोग आते जाते हैं। तो वहां पर किस तरह से एक आतंकी साजिश को अंजाम देना था और वहां पर लोगों पे हैंड ग्रेनेड फेंकने का भी साजिश रची गई थी। तो इस साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में विस्तार से जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि दिल्ली और एनसीआर के कई जो मंदिर और ढाबे जो हैं वो उन आतंकियों के निशाने पे थे, जहां पर एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देते हुए एक कहा जा सकता है कि लोगों को ज्यादा लोगों को प्रभावित करने की ये साजिश थी। तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है और उसी मामले में तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से बाकायदा अगर देखा जाए तो इस मामले में अब तक पिछले कुछ समय के दौरान में दिल्ली एनसीआर के आसपास में तकरीबन 450 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 450, हालांकि पूरे गैंगस्टर्स का जो नेटवर्क है उसको कैसे ध्वस्त करना है, उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है, तो ये पूरा गैंगस्टर्स और गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने की एक कार्रवाई जो है वो दिल्ली एनसीआर में चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से बाकायदा 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जी शंकर, इस खबर पर और ज्यादा तफसील से आप नजर बना के रखें और जो भी अपडेट होता है तो नेटवर्क 18 के दर्शकों को उससे रूबरू करवाएं। बहरहाल आपका इस वक्त इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर आज की है, कल गिरफ्तार ये लोग किए गए थे, लेकिन 1 साल पहले भी आलम यही था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली हैं और अब 1 साल से जेल में बंद है। ये जो वाकया है ये सिंदूर ऑपरेशन के आसपास का है और ज्योति शक के दायरे में उस वक्त आई जब इनके कुछ वीडियोस पाकिस्तान में जाकर इन्होंने बनाए और पाकिस्तान के जो आईएसआई के वरिष्ठ लोग थे उनके साथ इनके वीडियो दिखाई दिए। फिर ये चाइना भी गई, वहाँ पर भी काफ़ी सारे वीडियोस थे और फिर ये पता लगा कि लगातार ये आईएसआई के टच में हैं और देश की महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा रही हैं। और आईएसआई की जो एम्बेसी है वहाँ पर इनकी मुलाकात पाकिस्तान के जो आला अफसरान हैं आईएसआई के उनके साथ में हुई तो और काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। तो इस आरोप में ये पिछले 1 साल से जेल में है और अब ये अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। इस पूरी विषय पर अधिक जानकारी के लिए अनन्या भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। अनन्या, क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट है?
ज्योति मल्होत्रा कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करी है, किस तरीके से उनको जेल से बाहर आने का रास्ता मिले, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और बेल मांग सकती है। और ये भी उनका कहना हो सकता है कि ऑलरेडी 2 बार उनकी जो बेल है वो जो है ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से डिसमिस की जा चुकी है, और उसके बाद अब ज्योति सुप्रीम कोर्ट का जब रुख करेंगी तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या उनके जो वकील हैं वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि जी, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पे जिस तरीके के आरोप है वो कहीं ना कहीं जासूसी के हैं, देश के खिलाफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के ISI तक इनके लिंक्स जो थे वो ढूंढे जा चुके हैं। बट आगे क्या होता है देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देखता है ये भी देखना एक बहुत बड़ी रोचक बात रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनन्या इस जानकारी के लिए, और लगातार इस खबर पर आप नज़र बना के रखें और हमें अपडेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब जासूसी की इन 2 खबरों के बाद जो दिल्ली से हमारे पास आई थी, अब फिर से एक बार रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की ट्रांसफ़र और रिटायरमेंट को लेकर एक नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई गाइडलाइंस इसके लिए जारी की गई हैं और कर्मचारियों को एक जगह 5 साल से ज़्यादा तैनात नहीं किया जाएगा, ये इसमें फैसला लिया गया है। सरकार ने लंबे समय तक एक ही स्थान पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए ये नई शर्तें लागू की हैं ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। हालांकि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं उन कर्मचारियों को इसमें कुछ राहत भी दी गई है। नीति के तहत सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले वाले कर्मचारियों को इसमें छूट मिल सकती है। सरकार ने विभागों को नई नीति तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच आज कांग्रेस को एक बड़ा सियासी दिन मनाने का मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में पहुंचेंगे। इसके लिए प्रदेश भर के जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की ये सद्भाव यात्रा है जिसमें पहले पार्टी के बड़े नेता इसको उनकी अपनी यात्रा बता रहे थे। कांग्रेस के अलग अलग नेता अपनी अपनी यात्राएं निकालते रहते हैं, लेकिन इस यात्रा के जरिए इस बार ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि सभी जो कांग्रेस के नेता हैं एक साथ हैं। धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। धर्मवीर, अपडेट कीजिए, क्या है यात्रा का इस वक्त माहौल और क्या चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए करीब 4:30 से 5 बजे का टाइम जो है बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि जब राहुल गांधी गुरुग्राम के खांडसा मंडी में पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर का उनकी पैदल यात्रा होगी जो वो सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे, और उसके बाद ठीक इसी जगह पर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इस अब से कुछ देर पहले हमने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र, उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सभी नेताओं को सूचना दी है इस कार्यक्रम की, लेकिन आज चूंकि निकाय चुनावों के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो बहुत से नेता हो सकता है कि वो उसमें बिजी होने की वजह से ना आए, लेकिन काफी लोग यहाँ आएंगे, ये उनका दावा था। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम में अभी भी देखा है हमने कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो लगातार नजर आ रही है। इसी को विस्तार से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि हरियाणा के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि अगर उनको बुलाया नहीं गया, वहां से संदेश नहीं आया तो वो वहां पर नहीं जाएंगे। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि सबको चिट्ठी लिख दी गई है। प्रभारी कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस है वो 2 खेमों में बटी हुई नजर आती है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है और दूसरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो दिल्ली से बड़े नेता हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं रणदीप सिंह हुड्डा का एक अलग गुट चल रहा है। तो क्या देख पाओगे आज आप सभी बड़े नेताओं को राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, या इसमें कोई शक है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की